देखिए अभिषेक जी, भाजपा ना मशहूर है फर्जी डाटा दिखाने में, फर्जी रिपोर्टें दिखाने में, दिल्ली की जनता को गुमराह करने में। हर बात पे इन्होंने दिल्ली की जनता को गुमराह किया। तो यानी कि 16,866 केसेस स्वास्थ्य मंत्रालय का सही है या 1493 एमसीडी का सही है। तो ये एमसीडी भी कहती है 19 मौतें हुई हैं। अगर 19 मौतें दोनों मैच कर रहे हैं तो फिर 16,866 केसेस और 1493 केसेस क्यों नहीं मैच हो रहे? तो आप देख लीजिए कि भाजपा किस हिसाब से फर्जीपना करती है और भाजपा किस हिसाब से ये गलत डाटा दिखाती है। भाजपा सिर्फ आंकड़ों की हेर फेर अपने लिए तालियां बजवाने के लिए करती है। भाजपा को ना तो दिल्ली की जनता से कोई लेना देना है और भाजपा को ना तो एमसीडी के कोई कर्मचारियों से लेना देना है। भाजपा हर एक डाटा के अंदर हेरफेर करती है। भाजपा ने दिल्ली की जनता को ये कहा था जल भराव नहीं होगा, भर भर के जल भराव हुआ। भाजपा ने दिल्ली की जनता को कहा था बाढ़ नहीं आएगी, बाढ़ आई। भाजपा ने दिल्ली की जनता को ये कहा कि इस बार प्रदूषण नहीं होगा, प्रदूषण हुआ। भाजपा ने दिल्ली की जनता को ये कहा मलेरिया चिकनगुनिया डेंगू के केसेस नहीं होंगे, मलेरिया चिकनगुनिया डेंगू के केसेस बहुत सारे हुए, मौतें खूब सारी हुई। जिनकी मुख्यमंत्री को AQI ना बोलना आता हो, आप उससे पूर्ण तरीके से उम्मीद कर सकते हो कि वो शिक्षकों से कुत्तों की गिनती करवाएगी। दिल्ली के अंदर लगातार डेंगू के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, पर वहीं पर अगर बात करें आंकड़ों की तो आंकड़े जो है हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ और एमसीडी की तरफ से कुछ है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए नेता विपक्ष अंकुश नारंग बातचीत करेंगे। सर, लगातार दिल्ली के अंदर डेंगू जो है बढ़ता जा रहा है, आपने भी लगातार इसके ऊपर आवाज़ उठाई, वेक्टर बोर्न डिजीज के ऊपर, गंदगी जहाँ और थी वहाँ पर जा रहे थे। पर अब अगर आंकड़ों की बात करी जाए तो आंकड़े जो है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अलग आ रहे हैं, पर एमसीडी की तरफ से अलग आ रहे हैं। कई हजारों का जो है दांधले दिखाई दे। देखिए अभिषेक जी, भाजपा ना मशहूर है फर्जी डाटा दिखाने में, फर्जी रिपोर्टें दिखाने में, दिल्ली की जनता को गुमराह करने में। हर बात पे इन्होंने दिल्ली की जनता को गुमराह किया। आपने हाल फिलहाल में प्रदूषण देखा। AQI स्तर को गिराने के लिए इन्होंने मॉनिटरिंग टावर्स के आगे इन्होंने पानी का छिड़काव किया। अब मैं आपको डाटा दिखाता हूं। ये डाटा है एमसीडी का प्रकाशित डाटा है, जिसके अंदर ये दिखा रहे हैं एमसीडी कि जो आज तक इस वर्ष के अंदर दिसंबर 27 तक जो डेंगू के केसेस हुए हैं वो 1493 केसेस हुए। ये रही फिगर आपके सामने, 1493 केसेस हुए। वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य मंत्रालय का डाटा है। स्वास्थ्य मंत्रालय इनका अपना ही है भाजपा का, और एमसीडी भी भाजपा की। स्वास्थ्य मंत्रालय का डाटा है जिसका नेशनल सेंटर फॉर वेक्टर बोर्न डिसीज कंट्रोल है। वो दिखाता है कि दिल्ली राजधानी के अंदर 16,866 केसेस आए। तो यानी कि 16,866 केसेस स्वास्थ्य मंत्रालय का सही है या 1493 एमसीडी का सही है। उस डाटा में भी गोलमोल है। वहां रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ये दिखाता है कि हिंदुस्तान के अंदर जो डेंगू से अभी तक मौतें हुई हैं वो 3258 है, जबकि इन्होंने जो मौतें दिखाई हैं, मतलब इनके स्वास्थ्य मंत्रालय में 578 दिखाई हैं। 574% का डाटा का अंतर है। लेकिन वही मंत्रालय दिल्ली के अंदर 16,866 दिखाता है, यानी कि जनरल रजिस्ट्रार से ये भी कम दिखा रहा होगा, लेकिन 16,866 दिखाता है। और वहीं आपका एमसीडी वाला 1493 दिखाता है डाटा। तो कौन सा डाटा सही है? इनका भाजपा का स्वास्थ्य मंत्रालय, भाजपा का एमसीडी, तो डाटा कौन सा सही है? 16,866 वाला होगा। मेडिकल सर्टिफिकेशन ये दिखाती है कि दिल्ली के अंदर अभी तक जो मौतें हो चुकी हैं वो आप खुद देख लीजिए कि वो 538 हो चुकी है, आपके सामने लिखा। जबकि इन्हीं का ये स्वास्थ्य मंत्रालय का नेशनल सेंटर फॉर वेक्टर बोर्न डिसीज कंट्रोल ये दिखाता है कि दिल्ली के अंदर 19 मौतें हुई हैं। तो ये एमसीडी भी कहती है 19 मौतें हुई हैं। अगर 19 मौतें दोनों मैच कर रहे हैं तो फिर 16,866 केसेस और 1493 केसेस क्यों नहीं मैच हो रहे? तो आप देख लीजिए कि भाजपा किस हिसाब से फर्जीपना करती है और भाजपा किस हिसाब से ये गलत डाटा दिखाती है। मुझे लगता है भाजपा को शर्म आनी चाहिए, मेयर राजा इकबाल सिंह को शर्म आनी चाहिए
दिल्ली की जनता को गुमराह करके अपनी राजनीति की रोटियों को सेक रहे हैं मेयर राजा इकबाल सिंह। तो शर्म करनी चाहिए ऐसे भाजपा को। और ये एक फोर्जरी का केस है, दिल्ली की जनता को गुमराह करने का केस है, 420 का केस है। और मेयर राजा इकबाल सिंह को तुरंत प्रभाव से नैतिकता के रूप में अभी इस्तीफा दे देना चाहिए कि ना तो वो कोई इस पे डेंगू पे, मलेरिया पे, चिकनगुनिया पे कोई कंट्रोल ला पाए, कोई मेजर ला पाए, और ना ही कोई उनकी तरफ से कोई स्टेप उठा, बल्कि एमटीएस कर्मचारी भी 33 दिन स्ट्राइक पे रहा। साथ में आपको याद होगा जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी जब 10 हफ्ते 10 रविवार 10 मिनट डेंगू पर वार करते थे तो ये लोग हंसते थे हमारे पे। वो क्यों करते थे? ताकि जनता जागरूक होती थी। जनता भी उनके साथ ये देखती थी कहीं उनके घर में, कहीं बाल्टी के अंदर, घर के आसपास, कहीं जो पशु पक्षियों को पानी देते हैं उसके अंदर पानी एकत्रित तो नहीं है, कहीं मच्छर का लावा तो नहीं है उसके अंदर, तो पानी एकत्रित तो नहीं है, तो वो पानी हटा देते थे वो और पानी स्वच्छ पानी करते थे दोबारा से। तो उसमें जनता जागरूक होती थी। लेकिन इन्होंने जनता जागरूकता का कोई कैंपेन नहीं किया, बल्कि कर्मचारी जो फॉगिंग करता था वो भी 33 स्ट्राइक पे बैठा रहा जब मलेरिया चिकनगुनिया का डेंगू का प्रकोप था। मैं इसी सवाल पे आना चाह रहा था, क्या ये जो आंकड़ों की हेर फेर है ये इसी वजह से तो नहीं दिखाई जा रही, क्योंकि 33 दिन तक जो एमटीएस के कर्मचारी थे जो डीफॉगिंग करते थे उनको जो है वो सड़कों पर बैठे रहे, उनकी दिवाली काली हो गई, इस वजह से तो आंकड़ों की। भाजपा सिर्फ आंकड़ों की हेर फेर अपने लिए तालियां बजवाने के लिए करती है। भाजपा को ना तो दिल्ली की जनता से कोई लेना देना है और भाजपा को ना तो एमसीडी के कोई कर्मचारियों से लेना देना है। भाजपा हर एक डाटा के अंदर हेरफेर करती है। भाजपा ने दिल्ली की जनता को यह कहा था जल भराव नहीं होगा, भर भर के जल भराव हुआ। भाजपा ने दिल्ली की जनता को कहा था बाढ़ नहीं आएगी, बाढ़ आई। भाजपा ने दिल्ली की जनता को यह कहा कि इस बार प्रदूषण नहीं होगा, प्रदूषण हुआ। भाजपा ने दिल्ली की जनता को यह कहा मलेरिया चिकनगुनिया डेंगू के केसेस नहीं होंगे, मलेरिया चिकनगुनिया डेंगू के केसेस बहुत सारे हुए, मौतें खूब सारी हुई। तो जो दिल्ली की जनता ने जिसको इतनी उम्मीदों के साथ 70 में से 48 सीटें दी, 4 इंजन की सरकार बनाई, वो भाजपा आज दिल्ली की जनता की संरक्षा नहीं कर पा रही। मुझे लगता है शर्म आनी चाहिए ऐसी पार्टी को, और ऐसी 4 इंजन की सरकार का कोई फायदा नहीं। अरविंद केजरीवाल कम से कम लड़ झगड़ कर सारे काम तो करवा लेते थे। वहीं पर दिल्ली सरकार की एक और चीज़ आई है सामने कि जितने भी सरकारी स्कूल के टीचर्स हैं उनको लगाया जाएगा ड्यूटी पर कि जितने भी बर्थ कंट्रोलिंग के लिए डॉग्स के ऊपर जो मुद्दा चल रहा था तो उसमें डॉग्स की गिनती करने के लिए जो है गवर्नमेंट टीचर लगाया जाएगा। भाजपा से आप ये उम्मीद कर सकते हो, मतलब कलयुग है जहां पर शिक्षक कुत्तों की गिनती करेंगे और कुत्ते, यही कुत्ते नोटों की गिनती करेंगे। ये तो आप भाजपा से उम्मीद कर सकते हो पूर्ण तरीके से। जिनकी मुख्यमंत्री को AQI ना बोलना आता हो, आप उससे पूर्ण तरीके से उम्मीद कर सकते हो कि वो शिक्षकों से कुत्तों की गिनती करवाएगी। तो मुझे लगता है इससे बेकार फैसला, इससे घटिया फैसला क्या ही हो सकता है। ये आप उम्मीद उन लोगों से कर सकते हो जो पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ है। आप उन लोगों से उम्मीद कर सकते हो जो पढ़े लिखे, शिक्षा में जिन्होंने आगे कुछ कर रखा है, पढ़ाई कर रखी है, वो कभी ऐसे वो नहीं करेंगे। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, केजरीवाल सरकार में शिक्षकों को फिनलैंड, सिंगापुर भेजा जाता था ट्रेनिंग के लिए, और भाजपा की सरकार में दिल्ली के फीडिंग पॉइंट्स पे, दिल्ली के स्कूलों के आसपास शिक्षकों को भेजा जाएगा कुत्ते गिनने के लिए। ये अंतर है आम आदमी पार्टी की सरकार में और भाजपा की सरकार। अभी आपने केजरीवाल साहब की बात करी, तो केजरीवाल की जब सरकार थी तब लगातार आप भी जब डिमांड करते थे नए साल हो या कोई भी त्यौहार हो उस पर ठेकों के ऊपर राजनीति जब करने की बात आती थी तो ठेके खोलने की आप बात करते थे, तब भाजपा के सारे जितने भी विधायक हैं, पार्षद हैं, जितने भी लोग होते थे, ये तमाम कार्यकर्ता आ जाते थे, सड़कों पर उतरते थे और विरोध करते थे कि शराब की जो है दुकानों को बंद करा जाए, चाहे आपकी वो शराब नीति हो, चाहे वो आप ऐसे करके बात करते हो। मगर अभी 30 तारीख को चाहे 31 तारीख को इसमें 10 बजे की जगह ठेकों को अनुमति दे दी गई है कि 11:30 बजे तक खोले जाएंगे। साथ ही साथ जो बार रेस्टोरेंट है उनको भी सुबह 5:30 बजे तक खोलने की अनुमति दे दी गई है। देखिए, भाजपा वो पार्टी है जो ये कहती थी कि मतलब गलत आरोप लगाती थी जिसके अंदर कुछ भी नहीं मिला, ईडी को नहीं मिला, सीबीआई को नहीं मिला, कि शराब नीति आम आदमी पार्टी लाई है। वो भाजपा जो सड़कों पे उतरने के लिए, इनके नेता सड़कों पे उतरने के लिए वो तैयार होते थे कि ठेके कैसे खुले हुए हैं, आज वही भाजपा
नव वर्ष पर रात को 11:30 बजे 30 तारीख और 31 तारीख को ठेके खुल रही है, तो क्या ये शराब को प्रोत्साहन नहीं दे रही? साथ में आप कह रहे हो कि 5:30 बजे तक सुबह बार खुले रहेंगे। अगर सुबह 5:30 बजे तक बार खुले रहेंगे तो आप दिल्ली के यूथ को किस तरफ लेके जा रहे हो? शराब के प्रति और ज्यादा उग्र कर रहे हो दिल्ली के यूथ को। शर्म आनी चाहिए भाजपा सरकार को। ये भाजपा सरकार की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। और मैं आपको बता रहा हूं, आपको याद होगा 1+1 स्कीम चलती थी, है ना? भाजपा बहुत विरोध करती थी कि 1+1 स्कीम चल रही है। सबसे ज्यादा वहां पे खड़े हुए भाजपा ही मिलते थे 1+1 स्कीम लेते हुए। दिन में विरोध प्रदर्शन करते थे, शाम को वहां पे ठेके में मिलते थे। ये वही भाजपा है। तो जो व्यक्ति 1+1 स्कीम लेने तुरंत पहुंच जाता हो, वो व्यक्ति तो रात को 11:30 बजे तक ठेके खोलेगा ही और सुबह 5:30 बजे तक बाहर खोलेगा। हमसे बात करने के लिए, तो ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए, इन तमाम मुद्दों पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए नेता विपक्ष एमसीडी में अंकुश नाम। फिलहाल के बस इतना ही। दैनिक डिजिटल लाइव के लिए दिल्ली से अभिषेक सिंह।